हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं एंड सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ अगर आपके आभा मंडल से कोई भी नेगेटिविटी अटैच होने की कोशिश करिए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपसे लैच होने की कोशिश करिए तो उसको बैकफायर किया जाए, वहीं उस नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर इमीडिएटली। या हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू द सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर। Thank you, divine energies. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, divine. Thank you, angels. Thank you, ancestors. Thank you, spirit guides. Thanks a lot. Thank you. Right. So, friends, before I started this reading, I picked up a lot of chaotic energy. ठीक है? So, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद आपके अराउंड कोई chaotic energy है, किसी प्रकार के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ इश्यूज़ क्रिएट करना चाहते हैं, जानबूझकर लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, आपके बिजनेस में अपनी नाक घुसाना चाहते हैं। ठीक है, आप पीसफुली अपने काम में लगे हुए हैं, आप पीसफुली अपने डेली के रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, बट लोग आपके अराउंड कुछ इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं दैट दे आर ट्राइंग टू इंटरवीन इन योर बिजनेस, इंटरवीन इन योर पीस। ठीक है, आपके पीस ऑफ माइंड को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है किसी ना किसी माध्यम से। हो सकता है आपको जब ये रीडिंग रिसीव हो तो उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद में या फिर उसी दिन, ठीक है, आपको भंवरा दिखा हो कहीं पर अपने आसपास, तो इसका इट्स अ बिग साइन कि किसी प्रकार का स्पेल वर्क, कोई साइकिक अटैक, कोई ईवल स्पेल, कोई नज़र दोष, कोई गलत इंटेंशन आपकी तरफ सेट किया गया। ठीक है, किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ गलत मंशा सेट करी है, जिसका प्रभाव आपकी तरफ कोई क्योटिक एनर्जी भेजी गई है। आपके अराउंड मुझे दिख रहा है कि लोग इश्यूज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट सिचुएशन, यू आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट सिचुएशन, यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन योर लाइफ। ठीक है, आप अपनी लाइफ पर फोकस करें। इस चीज़ से किसी को बड़ी परेशानी है। ठीक है, आप अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहें, आप अपने कार्य में लगे रहें, अपने जीवन पर केंद्रित रहें। इस चीज़ से बहुत परेशानी है और इस सब में भी आपके अराउंड कोई ऐसा बेवकूफ़ इंसान है जो जानबूझकर बाहरी लोगों को आपके जीवन में इंटरफेयर करने दे रहा है। ठीक है, इंटरवीन करने दे रहा है। राइट, द पर्सन हु इज़ नॉट प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू, हु इज़ नॉट एक्टिंग एज अ प्रोटेक्शन शील्ड फॉर यू एंड योर फैमिली एंड योर बिजनेस। राइट, सो आपका जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो वहाँ से वीक पड़ रहा है। ओके, दैट पर्सन इज एक्चुअली एंटरटेनिंग सम आउटसाइडर्स टू इंटरवीन इन योर बिजनेस, और आपको ऐसी एनर्जी फील होती है एंड यू डोंट लाइक दैट, यू डोंट अप्रिशिएट दैट, यू हेट इट। राइट, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपके बिजनेस में कोई इंटरवीन करे, इंटरफेयर करे, आपके कार्यों में कोई इंटरवीन करे, इंटरफेयर करे, फालतू के सुझाव कोई देता रहे हर समय। तो आप, क्योंकि आप भी किसी के जीवन में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते, इंटरवीन करना पसंद नहीं करते, तो मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में जानबूझकर कुछ इश्यूज़ क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आपके अराउंड हो सकता है कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपको आपसे जानबूझकर लड़ाई करने का प्रयास करें, लड़ाइयाँ खोदने का प्रयास करें। ठीक है, लड़ाइयाँ करने का प्रयास करें, तो यू हैव टू ट्राई टू अवॉइड दैट chaotic सिचुएशन। ओके, आपको अवॉइड करनी है वो chaotic सिचुएशन, आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको बहुत स्मार्टली इस सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, डू नॉट लूज़ योर पीस ऑफ माइंड, डू नॉट लूज़ योर काम,
ओके आपको अपने जीवन पर फोकस्ड रहना है। जो बाहरी लोगों को इंटरवीन करने दे रहे हैं, जो इशू क्रिएटर्स आपके जीवन में आपकी तरफ आकर के लड़ाई झगड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस, these are all chaotic energies sent towards you. So we rebuke it, we backfire it, okay, and we are sending it back to the sender. All the chaotic energies has been sent back to the sender right away, multiplied into 100. 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को उसी व्यक्ति की तरफ फेंका जाए जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की कोई evil energy आपकी तरफ भेजी हो. So before I start, I would like to show some gratitude to मदर अर्थ, माँ पृथ्वी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी दिव्य शक्तियों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, और जितने भी प्यारे प्यारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इस पृथ्वी पर हैं, जितने भी गुरु हीलर्स इस पृथ्वी पर हैं, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगी इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए. थैंक यू सो मच. और मैं अपनी प्यारी डिवाइन फैमिली को थैंक्स करना चाहूँगी. मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के. मैं प्रयास करती हूँ कि हर एक के कमेंट पर मैं रिप्लाई करूं, अपना प्यार रेसिप्रोकेट करूं, बट कई बार ऐसा होता है कि समय के अभाव की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाती हूं, बट मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली. और मैं चाहती हूँ इसी प्रकार से दिव्य शक्तियाँ आपके ऊपर भी अपार प्रेम बरसाएं, जैसे आप मुझ पर अपार प्रेम बरसा रहे हैं. यही एनर्जी आपको भी रेसिप्रोकेट होकर के मिले. यूनिवर्स अपार आशीर्वाद, अपार धन मेरी डिवाइन फैमिली पर बरसाएं. और आप सब में से ही कुछ लोग हैं, कुछ मेरे ऐसे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स भी हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराया है, मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है. और क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है, इसलिए मैं भी उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ. मैं उनके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ. सो सबसे पहला नेम आ रहा है लीना. थैंक यू लीना, थैंक्स अ लॉट. मृदुल महेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृदुल. एतिमा कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एतिमा. सैरी रजिता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सैरी. ईश्वर चंद, थैंक यू ईश्वर जी. शालिनी मिश्रा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शालिनी. यास्मीन मारूफा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यास्मीन. आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट. मनोज Q5I, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मनोज. अर्जुन सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अर्जुन जी. मनोज Q5I once again, thank you. ज्योति प्रिया दत्ता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ज्योति प्रिया. शंकर बरई, थैंक यू सो मच शंकर जी. जयश्री करिंगुला, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जयश्री. शीला मधुकर, थैंक्स अ लॉट शीला जी. शुभांगी सक्रे, थैंक्स अ लॉट शुभांगी, थैंक्स अ लॉट. इस्माइल शेख, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट इस्माइल जी. KM सुषमा, थैंक्स अ लॉट KM सुषमा. या अली मदद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट या अली. नज़मा शेख, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नज़मा. आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि, थैंक यू वंस अगेन. ओके, राधिका सूद, थैंक यू सो मच राधिका जी. खुशबू वर्मा, थैंक यू खुशबू, थैंक्स अ लॉट. कंवल ज्वेलर्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कंवल जी, थैंक यू. आरोही, थैंक यू आरोही, थैंक्स अ लॉट. विपुल कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विपुल जी. आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन. ममता कुमारी, थैंक यू सो मच ममता जी. सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराया है, और मैं चाहती हूँ उनकी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी इस मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द पूरा होता है. तो मैं आप सबके लिए विश कर रही हूँ कि आपकी विशेस को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. जो भी आपकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. राइट राइट. सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में भी बताना चाहती हूँ. ये डिवाइन कॉम्बो पैक है. ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच का ये कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स. इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं. प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है फ्रेंड्स. ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट, ये अगर आप रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो हर प्रकार की गलत मंशा, आपकी तरफ कास्ट करने वालों की जो गलत मंशा होती है वो उन्हीं की तरफ बैकफायर होती है. ये ईविल आई प्रोटेक्टर्स हैं जो आपको बुरी नज़र से सुरक्षित रखते हैं.
और ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। ये एक सुरक्षा कवच है। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की कोई गलत एनर्जी, किसी भी प्रकार की कोई गंदी ईवल एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती है, बिकॉज इसे धारण करने के बाद आपके अराउंड एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और उसे किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। सो मेरा ऐसा मानना है कि जब दिव्य शक्तियों को ऐसा लगता है कि आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है, तभी इसे प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में जागृत होती है, राइट। ये कवच आपको स्वयं चुनता है, और जब भी ऐसा होता है तो आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। इस कवच का जो आभा मंडल है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है, बहुत तेजस्वी है, राइट। किसी भी प्रकार की ईवल एनर्जी, किसी भी प्रकार का कोई जादू वादू, एनी काइंड ऑफ ईवल एनर्जी कैन नॉट टच यू। आपको किसी भी प्रकार की कोई ईवल एनर्जी टच नहीं कर सकती है जब तक आप इसको धारण करके रखते हैं। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी। बेसिकली आपको इसकी शुद्धि का ध्यान देना होता है कि ये शुद्ध रहे, ठीक है। अगर आप इसके नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है, जो कि धन योग है। मनी आपको फॉलो करता है, आपको चेज करता है, अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं और इसे धारण करके रखते हैं तो, राइट। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इसके नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो उस केस में आप इसको किसी सुरक्षित स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पर रख सकते हैं, लाल रंग के कपड़े में, लाल रंग के आसन पर। तो ऐसा करने से भी ये इक्वली इफेक्टिव रहता है, आपके अराउंड सुरक्षा घेरा फॉर्म होता है। इसका आभा मंडल बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। जब भी ये कवच आपके अराउंड प्रेजेंट होगा तो आपको उसकी ऊर्जा, उसकी पावर फील होगी, ठीक है। सो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना हो, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी इन चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने इन तीनों चीज़ों को प्योर सिल्वर पर इसलिए तैयार करवाया है ताकि आप इसको रेगुलर धारण करके रखें, ठीक है। सो फील फ्री टू SMS मी, और आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.divine24hours.com। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी जानकारी में ये बात लाना चाहती हूँ कि मेरा जो फेसबुक पर पेज है, जो ओरिजिनल वेरीफाइड पेज है, उसका नाम है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे, ठीक है। उसके अलावा और कोई पेज नहीं है मेरा, ठीक है। अगर आपको कोई फेक पेज दिखता है तो प्लीज़ उसे रिपोर्ट करें। सो प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी प्रकार का अपने लिए कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो आप मेरे नंबर 8233024708 पर SMS करिए। वहाँ पर मैं आपको उससे संबंधित सारी जानकारी दूंगी, पूरी डिटेल्स शेयर करूँगी वहाँ पर। उस नंबर के अलावा मैं और कहीं पर कोई और नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। और आप चाहें तो आप डायरेक्ट मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें, डू नॉट गेट स्कैम्ड, राइट। सो लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। लेट्स सी क्या एनर्जी है। डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में आप कौन सी बात लाना चाहते हैं और क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या एनर्जी है, प्लीज़ उनको गाइडेंस दीजिए। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंसेस्टर्स, डियर एंजल्स, माय डियर लविंग स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए कुछ, ओके। समथिंग अबाउट 2 of Swords reverse, okay. Something got backfired, okay. Something got backfired horribly. आपकी हैप्पीनेस को टारगेट किया जा रहा था बट उसकी एंडिंग कर दी गई है। आपकी तरफ कुछ ईवल एनर्जी डेफिनेटली भेजी गई थी और इसकी प्रेजेंस आपको अपने अराउंड फील हुई होगी, राइट। लेकिन ये सब कुछ रिवर्स कर दिया गया है, सब कुछ वापस वहीं फेंक दिया गया है जहाँ से जो चीज़ आई थी। ये कुछ आपकी फैमिली के ही लोग हैं जो इस प्रकार की ईवल एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे थे। कुछ फैमिली का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसे लोग जो आपकी प्रोग्रेस से जेलस हैं, आप की सफलता से जेलस हैं, आपकी ग्रोथ से जेलस हैं। ईश्वर का अपार प्रेम बरस रहा है आप पर, ओके।
ईश्वर की जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जीज़ का जो लव है वो अनमैच्ड है आपके लिए. एंड सी, डेफिनेटली देयर एन ईविल पर्सन इन योर फैमिली. कोई फीमेल दिख रही है मुझे जो इस प्रकार की क्योटिक एनर्जी, विचक्राफ्ट आपकी तरफ भेजती रहती है. बट ये सब कुछ रिवर्स हो गया है बिकॉज ईश्वर के संरक्षण में है आप. डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और ये जो इविल पर्सन है, जो फीमेल है, ये शी कैन नॉट स्टैंड दिस. ठीक है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि आप ईश्वर के परम प्रिय हैं, उनके संरक्षण में हैं. सो हो सकता है ये जो कोई भी इविल फीमेल है, ये किसी प्रकार की विच क्राफ्ट में है, कुछ ये पेन पहुंचाना चाह रही थी आपको, और फिलहाल ये खुद पेन में है बिकॉज इस पर्सन की विच क्राफ्ट, इविल स्पेल्स, जो क्योटिक एनर्जी आपकी तरफ भेज रही है, वो सब विफल हो रहे हैं. आप चोजन वन हैं, आप ईश्वर के अपार प्रिय बच्चे हैं. ओके, गॉड लव्स यू. एंड ये जो प्यार है ये एक्चुअली इसलिए भी है क्योंकि आपका दिल पवित्र है. आप कभी दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं. आप सिर्फ अपने जीवन पर फोकस्ड रहते हैं. ठीक है, आप अपने कार्य में लगे रहते हैं, अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं. सो ये देख कर के कोई इवल फीमेल है जो बहुत परेशान है. अभी फ़िलहाल ये पर्सन डिप्रेस्ड है, आपको ग्रो करते हुए देखकर बहुत परेशान है. कुछ कंपैरिजन का भाव है उस पर्सन के मन में. सी, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं और ये जो फीमेल है ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करती है आपके आगे. ठीक है, इस वजह से ये आपको नियंत्रित करने का प्रयास करती है, आपकी प्रोग्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास करती है इविल स्पेल्स करके. एनी हाउ आपको डिस्ट्रैक्ट करके, आपको क्योस में फंसा करके, किसी न किसी प्रकार से क्योटिक एनर्जी में ट्रैप करके, आपको डिस्ट्रैक्ट करके, आपको आपकी तरफ डीमोटिवेटिंग वाली एनर्जी भी भेजती हो, आपके हेल्थ को टारगेट करने का प्रयास करती हो. बट वो सारी चीज़ें बैकफायर होकर उसकी तरफ जाती हैं. या दिस पर्सन एक्चुअली हैज़ सम कॉम्पिटिशन फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. ये पर्सन आपकी तरफ लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी भेज रही थी जिसे पूरी तरह से हील कर दिया गया है. ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आप देख रहे हैं कैसे ये छोटे छोटे एंजल्स आपके अराउंड हैं. दिस इज़ यू, ये आपकी एनर्जी है. वेरी लविंग, वेरी प्योर, काइंड एनर्जी. आपका फोकस अपने कप पर है. वॉट एवर यू हैव, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, ये जो एस ऑफ कप्स है, ठीक है, आपका फोकस अपने ईश्वर के प्रेम पर है. ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं. आपका फोकस ग्रैटिट्यूड करने पर है, उनके प्यार को आप फील करने में बिजी हैं. ठीक है, आप ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से नहाए हुए दिख रहे हैं मुझे. राइट, तो आपको और कुछ नहीं दिख रहा है. बट ये पर्सन आपके अराउंड क्योटिक एनर्जी भेजने का प्रयास कर रही थी. सी, क्वारल, ये पर्सन एक्चुअली आप के प्रति इतना ज़्यादा हेट्रेड है उस पर्सन के मन में कि शी हैज़ सम कम्पिटिटिव वाइब्स टूवर्ड्स यू. आपके लिए कुछ लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, आपसे आगे निकलने की चाह, आपसे आगे निकलने की एक होड़. और जबकि आप का फोकस उस चीज़ पर है ही नहीं, आपका ध्यान ही नहीं है उस चीज़ पर. सो यू आर हील्ड. सी, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी शांति भंग करना चाहती है. बैक स्टैबर है. आप देख रहे हैं कैसे ये पर्सन अपने ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ है, डूबी हुई है. जो भी है ये पर्सन पीसफुल एनर्जी में है ये. एंड पीछे से क्योटिक एनर्जी भेजी जा रही है आपकी तरफ, क्योस वाली एनर्जी. लोग आपका पीस खराब भंग करना चाह रहे हैं. आपका जो शांत मन है वो भंग करना चाह रहे हैं. आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है ये पर्सन. क्योटिक एनर्जी आपकी तरफ भेजकर किसी ना किसी प्रकार से कुछ गलत इंटेंशन सेट करके, ठीक है, कुछ ड्रामे स्टार्ट करवा कर, इवल स्पेल्स का सहारा लेकर, लोगों को भड़का कर आपके अगेंस्ट किसी ना किसी प्रकार से ये पर्सन आपके जीवन में कुछ इवल एनर्जीज सेंड करना चाह रही है. दिस पर्सन इज कीपिंग अ ट्रैक, टैब्स ऑन यू पूरी तरह से. ये दूर से, ये एक्चुअली ये जो कोई भी फीमेल है ये प्रिटेंड कर रही है कि इसका ध्यान आप पर नहीं है. पूरी तरह से नॉनचलेंट है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने जीवन में पूरी तरह से फोकस्ड है. बट ऐसा नहीं है. दिस पर्सन इज़ हाईली फोकस्ड ऑन यू. एंड ये वेट कर रही है कि आप
के जीवन में वो जो क्योटिक एनर्जी वो भेज रही है, जिन लोगों को वो भड़का रही है आपके अगेंस्ट लड़ाई झगड़ों के लिए, आप उस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं। ओके, सो ऐसा फोकस मैं देख रही हूँ। दिस इज़ अ स्टॉकर एनर्जी, ये पर्सन आपको स्टॉक करती है, या देर इज़ अ फीमेल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी, बिकॉज 2 क्वींस आर देयर, सो फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देर इज़ एनी फीमेल पर्सन हु इज़ एनवियस ऑफ यू, कोई फीमेल, कोई महिला है जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, बहुत जलन है उसको, आपको अच्छा करते हुए शांत चित्त मन से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं जीवन में, तो वो चीज़ उसको सहन नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा जेलसी और कम्पेटिटिव एनर्जी यहाँ पर है जो आपकी तरफ क्योटिक एनर्जी भेज रही है। बहुत गुस्से में है ये पर्सन, एग्रेशन है उसके अंदर, ठीक है। या डेफिनेटली ये कोई फैमिली का ही पर्सन है, ये फैमिली की ही कोई पर्सन है जो आपको कंटेंट देख रही है, हैप्पी, हार्मनी, आपके जीवन में एक शांति है, एक आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, एक शांति सद्भाव है, पीस है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में वो डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है, या सी आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, ये देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ता है कोई, ठीक है, ये देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ती है कोई फीमेल। ये कोई ऐसी फीमेल है जिसके अगेंस्ट आपने कुछ बाउंड्रीज फॉर्म करी, इस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट भी किया है, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया खुद को। तो यहाँ पे जो साइन मुझे दिख रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। या तुला राशि भी है यहाँ, सिंह राशि भी है, ठीक है। तो ये राशियाँ आ रही हैं यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ हाईली जेलस ऑफ यू बिकॉज यूनिवर्स आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको महाधनी बनाने के लिए आपको चूज़ कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दिस फीमेल इज़ अवेयर कि आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में। आप जितना ज़्यादा अपने जीवन पर फोकस्ड रहते हैं उतना फास्ट आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो आपका ध्यान भटकाना बहुत ज़रूरी है उस महिला के लिए, उस फीमेल के लिए। आपको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपके पीस ऑफ माइंड को भंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज यू आर डेंजरस व्हेन यू आर फोकस्ड, बट यू आर हाईली फोकस्ड, यू आर सो फोकस्ड। आप ग्रैटिट्यूड शो करने में व्यस्त हैं, आप यूनिवर्स का धन्यवाद करने में व्यस्त हैं। आपका तो आप पूरी तरह से यूनिवर्स के प्रेम में नहाए हुए हैं, डूबे हुए उसमें। तो आपका फोकस है ही नहीं कि आपकी तरफ कौन क्योटिक एनर्जी भेज रहा है, कौन कंपटीशन का भाव रख रहा है, किसके मन में आपके प्रति द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है, ठीक है। ऑल्दो ये सारी जो एनर्जीज हैं ये रिब्यूक हुई हैं, पावरफुल वे में रिब्यूक हुई हैं, या बैकफायर इमीडिएटली। आपको फर्म बाउंड्रीज बनाने के लिए कहा जा रहा है। रेस्टलेस है ये पर्सन, या जो भी इवल एनर्जीज आपकी तरफ भेजी गई थी दे कैन नॉट टच यू। आप देख रहे हैं कैसे इस पर्सन की तरफ ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी भेजी गई है, बट दे कैन नॉट टच दिस पर्सन, ठीक है। तो दीज इवल एनर्जीज कैन नॉट टच यू बिकॉज ईश्वर की जो ऊर्जा है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ओके। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। या आई एम गेटिंग डाउनलोड कि दिस पर्सन वांट्स टू नो योर नेक्स्ट मूव, या आपका अगला मूव जानना चाहती है। यासी सॉल्टी, बिटर, एंग्री, गुस्से में है बिकॉज आप अब उस पर्सन को कोई भाव नहीं देते। आप अब उस पर्सन से आपने अपनी बाउंड्रीज़ बना ली हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं आपकी। ना आप बात करना पसंद करते हैं, ना आप मिलना पसंद करते हैं, ना आप देखना पसंद करते हैं उनकी तरफ। डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं ये जो कोई भी पर्सन है, इनको लगता है कि आपने इनका अनादर किया, आपने उनकी इज़्ज़त नहीं करी, डिसरिस्पेक्ट किया। इनफ इज़ इनफ। आपको भी ऐसा लगा है कि इन लोगों ने आपके प्यार को डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है। आपने जो भी प्यार, केयर, लव, अफेक्शन, जो कुछ भी आपने अपना बेस्ट दिया था, जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ आप एक लविंग सोल हैं, ठीक है। तो आपने अपना बेस्ट पॉसिबल दिया है इन लोगों को, बट दे डिडंट वैल्यू योर लव,
ठीक है, आपके प्यार की इन लोगों ने कदर नहीं करी है। दे डिसरिस्पेक्टेड यू, और उनको लगता है कि आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी है। सो एक्चुअल में उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, आपके प्यार की बेकदरी करी है। एंड इनफ इज़ इनफ, यू हैव एक्चुअली मेड फर्म बाउंड्रीज, डिफेंड योर सेल्फ। नाउ यू आर डिफेंडिंग योर एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं। सो डिवाइन एनर्जीज आर आस्किंग यू टू make firm boundaries with such people who are coming for your energy, who are coming for your peace, जो आपके जीवन का पीस भंग करना चाहते हैं, जो आपके मन की शांति को भंग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से जितना कम से कम हो सके बात करें तो अच्छा है। या रूमर्स, गॉसिप, नोजी, ऐसे लोग आपके जीवन में कुछ ज़्यादा ही ताक झांक करते हैं। एग्जैक्टली दिस एनर्जी, या दैट्स द ट्रुथ। ऐसे लोग जो आपके ऊपर कुछ चाय पे चर्चा करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी चर्चाएं करते हैं, उल्टी सीधी गॉसिप करते हैं, नोजी हैं, आपके जीवन में ताक झांक करना इनका परम उद्देश्य है। ऐसे लोगों से आपने बाउंड्रीज फर्म कर दी हैं। आपको बहुत चिढ़ होती है इस प्रकार के लोगों से, बिकॉज आप किसी के जीवन में नोज अराउंड नहीं करते हैं। या समथिंग अबाउट गेट अवे, रिलैक्स, हैव फन। सी, आपको डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय आपको रिलैक्स रहना है। यू नीड टू हैव फन ऑल्सो। वेकेशन, कोई वेकेशन वगैरह प्लान कर रहा है, कोई कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहा है, कोई अपनी ट्रिप प्लान कर रहा है, आप रिलैक्स करते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताते हैं। ये देखकर किसी को बहुत जलन होती है, चिढ़ होती है, कुढ़न होती है, कोई बहुत गुस्सा होता है आपसे। तो ऐसे लोगों से आपको फर्म बाउंड्रीज रखने के लिए कहा जा रहा है। कीप फर्म बाउंड्रीज विद सच पीपल, ठीक है। या सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपको सकारात्मक भाव में रहना है, ठीक है। ऐसे नेगेटिव एनर्जीज को तिनके की तरह डिवाइन एनर्जीज उड़ाकर फेंक देंगे उन्हीं लोगों की तरफ। या इट हैज़ बीन सेंड बैक टू सेंडर, इट हैज़ बीन रिब्यूक्ड। आपकी तरफ आते ही वो एनर्जी ट्रांसम्यूट हो गई है अपार धन में, ठीक है। जितना ज़्यादा आपकी तरफ क्योटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा आपकी तरफ आपके पीस ऑफ माइंड को भंग करने का प्रयास वाली एनर्जी, इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज भेजी जाएंगी, उतना ज़्यादा आप पर धन बरसेगा। ओके, सो जिन लोगों के बारे में ये एनर्जी हर किसी के साथ मैच नहीं होगी, राइट। ये उन्हीं लोगों के साथ मैच होगी जिनको जो मैंने साइन बताए हैं। अगर आपको वो साइन दिखे हैं, आपको 0808 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको कहीं भंवरा दिखता है, ठीक है, कहीं अगर आपको अपने घर के आसपास भंवरा दिख रहा है, तो चांसेस हैं कि ये मैसेज आपके लिए है। आपने अगर अपने अराउंड क्योटिक एनर्जी एक्सपीरियंस की है तो चांसेस हैं कि ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। सो टेक इट ओनली इफ़ इट रेजोनेट्स। और आपकी तरफ अगर क्योटिक एनर्जी भेजी गई है तो डेफिनेटली ये जो क्योटिक एनर्जी है ये ट्रांसम्यूट हो गई है इनटू प्रॉस्पेरिटी, इनटू वेल्थ, इनटू मनी। अपार धन में ये क्योटिक एनर्जी आपके लिए परिवर्तित हो गई। ओके, सो इसमें या सो ये जो कुछ भी है, जो भी इविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है, इसका खामियाजा उस पर्सन को भुगतना पड़ेगा, ठीक है, जिसने आपकी तरफ इस प्रकार की एनर्जी भेजी है। इसका खामियाजा उस पर्सन को भुगतना पड़ेगा, या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। अपने गलत निर्णय का उनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। जो गेम्स, जो खेल उन्होंने खेले हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। दिस पर्सन इज़ इन स्ट्रेस, सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन है आपसे, चिढ़ है, कुढ़न है, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत परेशानी है, बदले का भाव है उस पर्सन के अंदर, कंपटीशन वाला भाव है। ओके, ये पर्सन एक्चुअली अपने जीवन में खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, डिसकंटेंट है, असंतुष्ट व्यक्ति है ये। चाहे ईश्वर इस पर्सन को कुछ भी दे दें, लेकिन ये आपकी अच्छाइयों को देख करके, आपकी बढ़ोतरी को देख करके बहुत ज़्यादा चिढ़न है उस पर्सन को। जो कोई भी आपकी तरफ ऐसी गलत मंशा भेज रहा है, उससे अपनी बाउंड्रीज़ को आपको फर्म रखना है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करना है इन एनी केस।
यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू कीप फर्म बाउंड्रीज विद सच पीपल, राइट। लेट्स सी आप के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं और डिवाइन एनर्जीज और क्या बोलना चाहते हैं आपसे। ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आए हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। ओके, गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो। ओ माय गॉड, तो गॉड यहाँ पे दिव्य शक्तियाँ यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अगर आपके हेटर्स तक ये बात पहुँचे तो वो कान खोल कर सुन लें कि ये ईश्वर की इच्छा है कि आप ग्रो करें। आपकी तरक्की ईश्वर की मर्ज़ी से हो रही है। ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें। तो ये देखकर कोई इनसिक्योर है, कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, ठीक है, वो चाह रहा था या चाह रही थी कि आप पाई पाई के लिए तरसें, आपका बुरा चाहा उस पर्सन ने और हो सब कुछ उल्टा रहा है, क्योंकि ईश्वर आपकी ग्रोथ चाहते हैं, दिव्य शक्ति आपकी ग्रोथ चाहते हैं। या रिमेंबर योर पावर, आपको दिव्य शक्तियाँ रिमेंबर करवा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आपकी शक्तियों को याद दिला रहे हैं। रिमेंबर योर पावर, आप कमेंट में लिखें आई रिमेंबर माई पावर, आई एम पावरफुल। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई एम गॉड्स फेवरेट, आई रिमेंबर माई पावर। न्यू एनर्जी विद अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इज एंटरिंग योर लाइफ, न्यू लव कमिंग। आपके जीवन में अपार प्रेम बरसने वाला है। अब ये दिव्य शक्तियों का अपार प्रेम है। आपके जीवन में कोई न्यू लव एंटर कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे अपार प्रेम करता है, निस्वार्थ भाव से कोई आपसे प्रेम करता है, तो वो एक ताज़ी हवा की तरह, एक फ्रेश एयर की तरह आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। या उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा फ्रेश है, इतनी ज़्यादा प्योर है कि आपको वो फील होती है। पीपल आर टॉकिंग हाईली अबाउट यू, लोग आपकी तारीफ़ें करते नहीं थक रहे हैं, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये देखकर बहुत ज़्यादा एनवियस फील करता है या करती है कोई, हाईली एनवियस। तो जो एनवियस वाली वाइब है ना, वो आपको फील हो जाएगी। योर हेटर्स आर गोइंग टू एक्सपोज देमसेल्फ टू यू। वो उनकी जो असलियत है वो आपके सामने आ जाएगी। वो स्वयं को आपके सामने एक्सपोज कर देंगे कि वो आपसे चिढ़ते हैं, ठीक है, इन एनी फॉर्म, किसी ना किसी प्रकार से आपको उनकी तरफ से कुछ हेटफुल वाइब्स फील होंगी, एनवियस वाइब्स फील होंगी। पीस, रिन्यूअल, डिटॉक्स, थिंक व्हाट गिव्स यू पीस, इट्स मेंट फॉर यू। या सो आपके जीवन में शांति को वापस से रेस्टोर किया जा रहा है, एक नई एनर्जी को रेस्टोर किया जा रहा है। जो भी गलत इंटेंशन आपकी तरफ भेजा गया था उसको हटाया जा रहा है, डिटॉक्स किया जा रहा है। आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है जो आपको सुकून देता है। आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है जिससे आपको शांति मिलती है, ठीक है, एंड इट्स मेंट फॉर यू। ओके, सो समथिंग, द पीस इज़ मेंट फॉर यू। आप पीस ऑफ माइंड को प्राथमिकता देते हैं, क्योटिक एनर्जी से ज़्यादा पीस ऑफ माइंड को प्राथमिकता देते हैं। योर हेटर्स कॉल यू फेक, लायर एंड जेलस ऑफ यू। तो ये सारी बातें आपके हेटर्स आपके बारे में बोलते हैं जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, वो ये सारी बातें बोलकर भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। आपके हेटर्स आपको फेक बोलते हैं, ढोंगी बोलते हैं, आपके हेटर्स आपको झूठा बोलते हैं, आपके हेटर्स आपसे जलते हैं, जलन का भाव है उनके मन में। दैट्स वाई दे कीप ऑन टॉकिंग शिट अबाउट यू। ओके, दे टॉक रबिश अबाउट यू बिकॉज मनी इज रेनिंग ऑन यू। अपार धन आप पर बरस रहा है, इसलिए आपके जो हेटर्स हैं वो आपके बारे में फालतू की बातें कर रहे हैं। या तो रेनफॉल हो रहा है आपके जीवन में, अपार धन बरस रहा है, आपके पास इतना धन बरसने वाला है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, अपार धन। बिकॉज आपके हेटर्स कभी भी आपसे जलना नहीं छोड़ेंगे, वो आपकी तरफ ईवल एनर्जीज भेजते रहेंगे जो कि आपके पास आकर के अपार धन में परिवर्तित होता रहेगा। सो अपार धन बरस रहा है आपके जीवन में। सो इन अ वे यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, ठीक है, एंड जो हेट्रेड एनर्जी आपके हेटर्स के मन में है उसके लिए भी आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए, बिकॉज वो एनर्जी आपके पास आकर ट्रांसम्यूट हो रही है। सो या बिकॉज अपार धन का यहाँ पर कार्ड आया है तो सॉन्ग तो बनता है, बहुत टाइम हो गया है अपार धन का सॉन्ग नहीं गाया। बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो, हाँ बरसो रे धन धन बरसो रे
धन धन बरसो रे, धन बरसो। अपार धन वर्षा होनी चाहिए मेरी डिवाइन फैमिली पर, ठीक है। द गिल्ट एंड शेम इज ईटिंग देम अलाइव, दे हेट देमसेल्व्स राइट नाउ। सी, किसी को गिल्ट फील हो रहा है, किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, शर्मिंदा है कोई, अंदर ही अंदर उनकी गलतियाँ, उनकी जो शर्मिंदगी है वो उनको अंदर ही अंदर खा रही है। या इट्स ईटिंग देम अलाइव राइट नाउ। मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ, कोई आपके जैसे हैं सेम, उनको लगता है आप बिल्कुल उनके जैसे हैं, ठीक है। तो आपको कोई बताना चाहता है ये चीज़ कि वो आपके जैसे हैं एकदम सेम। समथिंग अबाउट फेमिनिन एनर्जी, या तो मुझे भी यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी फील हुई है, ठीक है। कोई फीमेल है जो आपके प्रति ऐसे गलत भाव रख रही है, जो आपकी तरफ क्योटिक एनर्जी भेज रही है, ठीक है। आपका पीस ऑफ माइंड भंग करना चाहती है, आपके मन में जो शांति और एक पीसफुल एनर्जी आपके जीवन में है उसको भंग करने का प्रयास कर रही थी। वो फेमिनिन एनर्जी है, कोई फीमेल है, ओके। आई ट्रस्ट यू नाउ। सी, कोई पर्सन है जो आपको ट्रस्ट करते हैं, somebody trust you now, या आई वॉच यू सीक्रेटली, आई एम टेलिंग यू। आप पर कोई छिप कर नज़र रखता है या रखती है, ठीक है। तो छिप छिप कर कोई आप पर नज़र रखता है। आपने किसी पर्सन से बाउंड्रीज फॉर्म कर लिए हैं और इस वजह से वो छिप कर आप पर नज़र रखते हैं, रखती हैं। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ, या क्योटिक एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी ताकि आपका पीस ऑफ माइंड भंग किया जा सके। यू नो, आपके मन में जो शांति है, जो एक पीस है, आप फोकस्ड हैं अपने जीवन पर, तो उसको भंग किया जा सके, लेकिन उसमें वो विफल रहे हैं। यू आर अ पावरफुल बीइंग, आप एक पावरफुल बीइंग हैं, तो इट कैन नॉट टच यू। जो भी इविल एनर्जी, जो गलत मंशा आपकी तरफ सेट करी जाएगी, जो कोई भी आपका बुरा चाहेगा, बुरा मनाएगा, वो आपको वो नेगेटिविटी टच नहीं कर पाएगी, ठीक है। वो बैकफायर होगी। दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, गुड। अच्छी बात है कि उनको आपके जीवन में क्या चल रहा है ये पता नहीं है, इट्स गुड, ठीक है। इट्स गुड फॉर यू, अच्छी चीज़ है। सो कीप योर प्लान सीक्रेट, कीप इट टू योर सेल्फ एंड कीप ग्रोइंग। या यू आर शेडिंग नेगेटिव एनर्जी, या आई एम टेलिंग यू, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी जो शेड ऑफ हो रही है, ओके। वो आप पर असर नहीं कर पाती है, तो उस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हट रहा है, या इट्स गोइंग बैक टू द सेंडर। यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू, यूनिवर्स को आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स इज लिटरली प्राउड ऑफ यू, ओके। बॉटम की एनर्जी आ रही है, नो मोर ड्रामा बिटवीन अस नाउ। सी, सो आपका हो सकता है किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कोई आपके साथ लड़ाइयाँ करना चाह रहा था, झगड़े करना चाह रहा था, तो अब वो आपके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते हैं। अचानक से किसी पर्सन के साथ कुछ क्योटिक सिचुएशन हो गई थी, तो अब वो पर्सन आपके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते हैं, वो पीस को रेस्टोर करना चाहते हैं। सो नो मोर ड्रामा इन योर लाइफ एनी मोर। तो ये कुछ मैसेजेस हैं, लेट्स सी ये कौन जेलस पर्सन है, ठीक है। कौन जेलस पर्सन है, कोई इनिशियल आपके लिए, क्या इनिशियल आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए? ओके, लेटर आर, letter P, letter F, okay, something about car, traveling, S, letter P again, letter M, G, SPG protection I'm listening, yeah, I'm getting page of pentacles। हो सकता है कोई पर्सन है जो अपने धन को आपके धन से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। आपके पास हो सकता है कुछ धन का अभाव चल रहा है, आप फोकस्ड है अपने धन को ग्रो करने पर, फिलहाल आप अपने धन को ग्रो करना चाह रहे हैं। एनर्जी मुझे
इस कॉइन से मुझे ये एनर्जी मिल रही है, या जेड, ठीक है, किसी या समथिंग अबाउट जेड। नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक आया है। सो ये कुछ यहाँ पे इनिशियल्स आए हैं, समथिंग अबाउट ग्रास, SPF, कोई सनस्क्रीन की बात आ रही है, कुछ SPF, SP, कोई पुलिस ऑफिसर है, FP, FM, PM, या समथिंग अबाउट PM, SPG, SR, RP, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। प्रेम, ये नेम आ रहा है यहाँ पे। कोई ग्रीफ में है, कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, कुछ ग्रीफ, कोई दुख मना रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं और वो आपसे पीछे हैं, किसी को बहुत परेशानी हो रही है किसी चीज़ से। SMP, SRP, ओके, समथिंग अबाउट कार, मे भी हो सकता है किसी पर्सन ने न्यू कार ली है, कुछ नई कार की बात आ रही है कुछ, ओके। ये बात हिडन है, आपको पता नहीं है, समथिंग अबाउट न्यू कार, या सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।